एक कैथोड किरण नलिका की प्लेट समांतर है। कैसी है? जो कैथोड नलिका की जो प्लेट है समांतर है, यदि उनके बीच दूरी जो 0.6 सेंटीमीटर, जो दूरी है 0.6 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या करें? विभवांतर जो 15 किलोवाट लग रहा है। अब देखो इसे किलोग्राम को ग्राम में बदला है, 10 की पावर 3 से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। ऐसे इसको किलोवाट को वाट में बदलोगे तो 10 की पावर कितने से भाग दोगे? 3 से। तो यहाँ पर 10 की 15 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह किलोवाट आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? दोनों प्लेटों से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, पहले बल ज्ञात करोगे तो बल का फार्मूला क्या पढ़ा होगा? बल का फार्मूला जो पढ़ा होगा यहाँ पास ये बराबर Q इंटू ई, क्यू इंटू ई। अब यहाँ ये फार्मूला है। उसके बाद देखो क्या करा, तथा त्वरण की गणना कीजिए। तब क्या करो? कह रहा है त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण का और फार्मूला पड़ा होगा वो बाद में। पहले बल ज्ञात करना है, तो बल ज्ञात करने के लिए आवेश आपको पता होना चाहिए। जहाँ आवेश दिया नहीं होता तो वहाँ पर जो आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है? आवेश का मान, आवेश का मान जो होता है वो 1.6, यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम क्या होता है? आवेश होता है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करोगे? वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिखोगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का? क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए तो ये ऐसे रहेगा। डेल्टा वी कितना दे रखा था? डेल्टा वी दे रखा था 15 गुणे 10 की पावर 3, और दूरी जो कितनी थी? दूरी थी कितनी? यहाँ पास 0.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे 0.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। यहाँ पास पॉइंट हटेगा तो क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पास माइनस का 2 ऊपर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 150 गुणे 10 की पावर 3, माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 बटे में रहेगा 6। इसको काटेंगे, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और 3 सिफड़े 0। फिर इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 3 दो कितना हो जाएगा? 5। जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आ जाएगी बराबर 25 गुणे 10 की पावर कितना? 5। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। क्या निकल के? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पास क्या करेंगे? एक संख्या बाद आगे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पास 0, यहाँ पर क्या होता है? 10 से गुणा किया जाता है और 10 से क्या किया जाता है? भाग। इसका काट देंगे तो कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर 0 कटेगा, संख्या बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1। ऐसा बनाने के लिए, आंसर राइट लाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, और 5 से कितना हो जाएगा? 10 की पावर हो जाएगा 6। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट मीटर इनवर्स होगा। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। उसके बाद क्या कह रहा था ज्ञात करने के लिए? उसके बाद हमें ज्ञात करना है, बोल रहा था कि तथा त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण की गणना कीजिए। उससे पहले हमको क्या पता होना? त्वरण की गणना तो करनी, उससे पहले हमको पता होना चाहिए क्या? बल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बल। तो बल निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन पर बल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन पर बल। इलेक्ट्रॉन पर बल। जब इलेक्ट्रॉन पर बल पता होगा, जब यह पता होगा तो बल कैसे निकालोगे? बल का फार्मूला पढ़ा होगा क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई, यही जो फार्मूला लिखा है क्यू इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे? अब बल पता होना चाहिए। तो अभी बल क्या, बल निकालने के लिए आवेश आपको पता है, आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र अभी निकल के आ गया कितना? 2.5 और गुणे 10 की पावर 6। अब यहाँ पास क्या होगा? यहाँ से पॉइंट संख्या के बाद पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, कितना बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा। 10 धाम कितना हो जाए? 100, और 100 को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 2 और प्लस का 2 ऊपर जाएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो 19 और 2 कितना हो जाएगा? 19 तो 20, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पास हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 16 और गुणे 25 और गुणे यहाँ पास हो जाएगा 19 और 2 21 हो जाएगा, माइनस का और प्लस का 6। अब यहाँ पास क्या करेंगे? 25 और 16 की गुणा कर देंगे। यहाँ 25 और 16 की कर देंगे गुणा, तो 6 पंचे 30 का 0, हासिल चले कितने? 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। और यहाँ पास क्या रहेगा? 5 एक कम 5 और 2 एक कम 2, 1 से भी गुणा करेंगे, 2 एक कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 5 0 यहाँ पास रहेगा, कितना रहेगा? 0। 5 5 10 का 0, हासिल चला 1, 2 1 का 3, 3 1 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 400 को क्या लिखेंगे? 4 गुणे 10 की पावर 2। और यहाँ पास कितना है? यहाँ पास माइनस का 21 और प्लस का 6।
तो यह बराबर क्या रहेगा 4 रहेगा और 6 दो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर गुणे 10 की पावर माइनस का 21 रहेगा और प्लस का रहेगा 8। और 21 में से 8 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ से 2 में से जब 1 को क्या करेंगे 2 21 में से कितना 8 घटाएंगे तो 10 11 8 में 8 देखो 9 10 11 कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 13। कितना बचेगा 13। तो यहाँ बल जो निकल के आएगा 4 गुणे 10 की पावर निकलेगा माइनस का 13। बल का जो मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। तो निकल के आ गया बल। उसका बल पता चल गया। अब निकाल लेंगे त्वरण। क्या निकाल लेंगे त्वरण अब ज्ञात कर लेंगे। अब देखो अब बल पता चल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई। अब कह रहा था कि त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण का फार्मूला पढ़ा होगा आपने, बल के रिलेटिव बल में पढ़ा होगा त्वरण का फार्मूला, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। द्रव्यमान इंटू ए, यह जो द्रव्यमान और त्वरण जो होता है किसके बल के बराबर होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, किसका इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए बल कितना ज्ञात कर चुके हैं। बल का जो मान आ चुका है वो 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 13, ये निकल के आया है त्वरण बल। उसके बाद द्रव्यमान कितना दे रखा था, जो द्रव्यमान जो दे रखा था, द्रव्यमान इसमें दिया नहीं था। द्रव्यमान जिसका मान कुछ नहीं होता, द्रव्यमान मान इसमें दिया ही नहीं था। तो इन पर जो त्वरण निकालने के लिए द्रव्यमान का जो मान होता है, आपने द्रव्यमान का जो यम का पढ़ा होगा यहाँ पास, एक द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है यम बराबर, जो द्रव्यमान का फार्मूला पढ़ा होगा 9.1 कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। ये आपका क्या होता है मान होता है, इसको याद कर लेना। द्रव्यमान का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। तो यहाँ पर मान रख देंगे फटाक से, ये मान ज्ञात करना पड़ेगा आप सभी को। तो कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 31 किलोग्राम, कितना माइनस का 31 किलोग्राम इंटू क्या त्वरण। त्वरण निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे त्वरण, यहाँ क्यों बन गया, क्या निकाल लेंगे त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण निकालने के लिए क्या होगा, गुणे वाला कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पास रहेगा क्या त्वरण रहेगा इस तरीके से, यहाँ रहेगा त्वरण और यहाँ रहेगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 13, गुणे वाला कहाँ जाएगा बटे में। तो यहाँ हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 आ जाएगा किलोग्राम। अब देखो माइनस का एक यहाँ पास माइनस का 31 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा प्लस का 31। तो यहाँ पास जो निकलेगा त्वरण बराबर, यहाँ सही तरीके से लिखेंगे 4 और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0, तो 40 हो जाएगा। और यहाँ रहेगा 10 की पावर माइनस का 13, माइनस का 31 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 31 और बटे में रहेगा कितना 91। और यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर 31 में से 13 को क्या कर देंगे घटा देंगे। यहीं पास 31 में से 13 को घटाएंगे तो 10 11, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा। जब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ 11 में से जब 3 जाएगा यहाँ बचेगा 18, कितना बचेगा 18 बचेगा। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे 40 और बटे में रहेगा 91 और गुणे यहाँ 10 की पावर बचेगा कितना 18 बचेगा। तो यहाँ क्या करेंगे इनको और एक जीरो दे देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर त्वरण बराबर बचेगा यहाँ 40 और एक जीरो 18 जीरो एक जीरो और दे देंगे, यहाँ पर 400 हो जाएगा बटे में रहेगा 91 और यहाँ बचेगा कितना 10 की पावर बचेगा 17। अब 91 को जब 400 से भाग देंगे, 91 को किसको देंगे 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 4.4 में 4 बार में कट जाएगा। तो त्वरण जो निकल के आ जाएगा 4.4 गुणे 10 की पावर 17। ये क्या निकल के आएगा त्वरण निकल के आ जाए। त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर सेकंड ये स्क्वायर होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसको लाइक करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।